पारिक, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अगर सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि जो कर्व है वो फ्लैटन होना शुरू हो रहा है, क्या हम सही माने इस चीज को? जो आंकड़े हमारे सामने हैं, बिल्कुल सही तस्वीर हिंदुस्तान की पेश कर रहे हैं पिछले 30 दिनों की। बिल्कुल, बिल्कुल। हमको इस समय अपने गवर्नमेंट पे डाउट नहीं रखना चाहिए, अपने गवर्नमेंट पे विश्वास रखना चाहिए, लेकिन हमको यही नहीं देखना चाहिए कि बीमारी का क्या हो गया है। सब लोग बीमारी के आंकड़े देख रहे हैं, आप भी दिखा रहे हैं, तो बीमारी पे तो असर अच्छा ही हो रहा है। जैसे आप पूछ रहे हैं, कर्व फ्लैटन होना शुरू हो गया है, तो जो भी लॉकडाउन अभी 1 महीने से चल रहा है, उसका तो अच्छा असर हो रहा है। लेकिन ये लॉकडाउन का हमारे जो एफर्ट्स है, उसका वायरस पे क्या असर हो रहा है और हमारे पे क्या असर हो रहा है, ये 3 चीज अलग अलग है। एक बीमारी है, एक वायरस है और एक हम सब लोग हैं। तो वायरस पे इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, हमको ठीक तरह से पता नहीं है। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि वायरस को हमने खत्म कर दिया, क्योंकि वायरस म्यूटेट हो रहा है। अभी तक 2 म्यूटेशन आ गए हैं, ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस, अलग अलग है। तो वायरस म्यूटेट होके वापस आ सकता है। वायरस पे ज्यादा करके कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है, ये हमको याद रखना चाहिए। लेकिन हमारे ऊपर, इंसानों पर बहुत ही गहरा असर पड़ गया है। मेरे खुद पर बड़ा असर पड़ गया है। ये क्या है, हम लोग बहुत गर्व से जी रहे थे कि बाकी सब जानवर कम है हमारे से, हम किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी खा सकते हैं। हम बहुत गर्व से एक्सपैंड कर रहे थे। अभी हम एक छोटे से वायरस ने हमको एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। ये शुरू क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट में जाके जो बैट्स थे उनको भगा रहे थे, उनको खा रहे थे, इसके वजह से ये हुआ है। तो ये हमको समझना चाहिए। दूसरा, ये वायरस कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, ये बिल्कुल नहीं देख रहा है। तो हमको अभी ये सब जरा भूलना चाहिए। वायरस ने हमको ये दूसरा सबक सिखाया है। तीसरा, कौन सा देश बहुत ही पैसा है, किसके पास बहुत बॉम्ब है, कौन सा देश गरीब है, बांग्लादेश में और अमेरिका में क्या फर्क है, ये वायरस कुछ नहीं जानता है। तो हमको ये सबक अभी हम सीखने लगे हैं, इसको हमको भूलना नहीं चाहिए। और इंडिविजुअली मैं आपको बता सकता हूं, मैं ज्यादा मीडिया नहीं देख रहा था। अभी मीडिया इतना बड़ा काम कर रहा है, मीडिया सब लोग को इतना सारा समझा रहा है, ये हमको सीखना चाहिए। मुझे लगता था सोशल मीडिया एक तरह की बीमारी हो गई है, सब लोग सोशल मीडिया पे है, लेकिन आज सोशल मीडिया हमको बचा रहा है। गूगल अभी भी आपको अपडेट देगा कि फोन का ट्रैफिक कितना बढ़ गया है, काम में जाने का कितना कम हो गया है, सिनेमाज में कितना कम हो गया है, हॉट जोन क्या है, ग्रीन जोन क्या है। तो ये मीडिया हमको बहुत अच्छी तरह से सिखा रहा है। मैंने अभी तक कभी सेलफोन नहीं रखा था, कभी भी नहीं। मुझे लगा सेलफोन रखूंगा तो मैं मरीज के साथ बात नहीं कर सकूंगा, किताब नहीं पढ़ सकूंगा, सोच नहीं सकूंगा। लेकिन वही सेलफोन अभी मेरी मदद कर रहा है। मैं पेशेंट, मरीज के साथ सेलफोन पे बात करता हूँ, आपके साथ फोन के तरीके से बात करता हूँ। ये सब हमको याद रखना चाहिए कि जो हमारे विचार थे पहले के, वो अचानक अभी बदल गए हैं। हमको एक तरह की शायद ह्यूमिलिटी यही से तकनीक जो है वो जीतना चाहिए। पेशेंट के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद पर्सनल टच रखने में मदद कर सकती है आगे भी डॉक्टर्स की।